हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी, जहां पर आपको जीके की कंटेंट के साथ साथ जो भी जॉब निकलती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसकी एकदम सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर, आरआरबी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, या उसकी पास मार्किंग जो पीछे कितनी रही थी, तो क्या क्या कुछ सिलेबस आने वाला है। कुछ विद्यार्थी तो ये नहीं जानते कि सर सिलेबस कैसा आता है, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं, कितने पर्सन आते हैं, तो सभी इसके अंदर बात करेंगे। तो आपको किस प्रकार से ये पेपर कवर करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की जो एक वैकेंसी है, ये बड़ी वैकेंसी है, ये ऑल ओवर इंडिया की। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए ये जो भर्ती निकाली जाती है वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है। वर्तमान के अंदर तो रेलवे का बजट है, ये आम बजट में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कुल पद है वो 32,438 पद है इसके अंदर। और इसका जो एग्जाम होना है वो होना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी ऑफलाइन ओमार शीट पर नहीं होता, ये सीबीटी बेस्ड पर होता है। परीक्षा की अवधि रहती है केवल 90 मिनट, यानी कह सकते हैं हम 1.5 घंटे तक इसका एग्जाम चलता है। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता, इसमें केवल परीक्षा होती है। उसके बाद में स्टेप देखेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो चरण होते हैं, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी। कुछ विद्यार्थी तो इसमें इस प्रकार से फेल हो जाते हैं कि उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, किस प्रकार से ऑप्शन फिल करने होते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर तो उतने ही बच्चे उस परीक्षा में भाग लेते हैं, कुछ तो वो परीक्षा देते नहीं है। दूसरी बात, कुछ ये परीक्षा होने से पहले कुछ और भी रिजल्ट आ जाते हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से विद्यार्थी वो परीक्षा नहीं देते। और ऐसे भी विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं जिनको सीबीटी एग्जाम देना नहीं आता। तो चाहे वो पढ़ा लिखा कितना भी हो, उसे विषय वस्तु का ज्ञान कितना भी हो, अगर उससे सीबीटी के आधार पर टेस्ट देना नहीं आता तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो मिल ही जाते हैं जो इसके अंदर फेल हो जाते हैं। फिर होता है इसका फिजिकल टेस्ट, पीईटी। तो जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका परिणाम आता है, उसके बाद इसका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। ये नॉर्मल होता है, सामान्य से होता है, कुछ लंबा चौड़ा इतिहास नहीं। इसमें 4 मिनट के अंदर 1000, यानी मान लो 1 किलोमीटर की दौड़ होती है 4 मिनट के अंदर। उसके अलावा 35 किलो वजन लेकर के आपको 100 मीटर दौड़ना होता है। तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में मेडिकल भी इसमें सामान्य होता है, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो मुख्य जो फोकस होता है वो सीबीटी टेस्ट पर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर परीक्षा के अंदर आपके नंबर बढ़िया बन रहे हैं और फिजिकल रूप से आप स्वस्थ है, मतलब किसी प्रकार के फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल जॉब के आप काबिल हो। दूसरी बात हम देख लेते हैं क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान और मैथ सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, ठीक है ना। कुल अंक कितने हैं? 100 अंक का ये एग्जाम होता है। पहले ही मैंने बता दिया 90 मिनट का ये एग्जाम होगा। इसमें सामान्य विज्ञान के 25% आने होते हैं भाई, और इसके साथ गणित के भी 25% आने होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा रीजनिंग के इसके अंदर 30% आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जीके के मान लें हम तो केवल 20% आते हैं। तो जिनकी पकड़ मैथ और साइंस के अंदर है और रीजनिंग के अंदर है तो उसका श्योर सिलेक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। जीके कोई मेरिट तय नहीं करता, ये अनिश्चित होता है, कहीं से भी पर्सन उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए गणित और रीजनिंग तो इनके तो फिक्स पर्सन होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, उनमें से पर्सन आती है। हो सकता है पर्सन का तरीका थोड़ा सा अलग कर दे, लेकिन ये इनके फिक्स होते हैं। अगर आपकी पकड़ है वो गणित और रीजनिंग विज्ञान पर मजबूत है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा वो कब होने वाली है। अभी इसके पीछे फॉर्म भरे गए थे, लास्ट 3 मार्च थी इसकी, 1 मार्च रजिस्ट्रेशन की, 3 मार्च थी इसकी ऑनलाइन फीस जमा कराने की। और बहुत जल्दी सरकार के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा डी ग्रुप के जो एग्जाम है वो 12 जून से शुरू होने और 5 अगस्त तक चलेंगे। 12 जून से शुरू होंगे और 5 अगस्त तक ये सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिएगा और जल्दी आप कवर कीजिए सिलेबस को बढ़िया तरीके से। अब बात करें पीछे जो मेरिट रही थी अजमेर की, बहुत ही कम ही रही थी। देखिए यहाँ पर कैटेगरी दिखाई गई है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईवीएस। यहाँ पर जनरल की जो देखिए ओपन मेरिट थी वो 97.45, यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे।
68%, 68.32 इसकी मेरिट रही थी। SC की 54, ST की भी 54 रही थी। OBC की यहाँ पर 61.66 मेरिट रही थी और EVS की यहाँ पर सबसे कम रही थी 48.76। यानी नॉर्मलाइजेशन होता ही है रेलवे के अंदर। तो क्योंकि ये आप मान के चलिए एक से अधिक पारी के अंदर जो परीक्षा होगी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की जो मेरिट है वो 61.66 रही थी, जनरल की वो रही थी 68.32, SC और ST की रही थी 54%। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस कदर कि परीक्षा के दौरान आप जो प्रश्न आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो वो प्रश्न छोड़िए, जिसपे आप श्योर हो या 50-50 हो तो वो प्रश्न आप कवर कीजिए, ताकि आपको नॉर्मलाइज्ड प्रक्रिया के दौरान आपके प्राप्तांक का वो बढ़े, कम नहीं हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी एडमिट कार्ड की बात करें हम, एडमिट कार्ड जो परीक्षा होती है 12 जून से शुरू, तो इसके एडमिट कार्ड है वो सेंटर तो 4 जून को दिखा दिए जाएंगे, लोकेशन डाल दी जाएगी और इसके 4 दिन पहले, परीक्षा डेट के 4 दिन पहले वो एडमिट कार्ड है वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप वेबसाइट को चेक करते रहिए। परीक्षा के दिन ही मतलब 12 जून को ये परीक्षा होनी है, तो आप 4 जून के बाद में इसको चेक कीजिएगा, उससे पहले आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों।